आखिर कौन है चिराग पासवान का मुस्लिम उम्मीदवार अशरफ अंसारी, जिन्हें एमएलसी उम्मीदवार बनाने के लिए उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश का टिकट काट दिया गया। वो दीपक प्रकाश जिन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी, वो दीपक प्रकाश जो एमएलसी बनने का इंतजार कर रहे थे कि साहब 6 महीने के बाद उन्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो मंत्री की कुर्सी पर बैठे रहेंगे। उनकी कुर्सी पर अब बात बनाई है क्योंकि एमएलसी उम्मीदवार जो है वो चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से अशरफ अंसारी को बनाया गया है। आखिर कौन है ये अशरफ अंसारी, बताएंगे आपको इनके बारे में एक एक सारी बातें, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपको बता दें कि बिहार विधान परिषद की 9 सीटों के चुनाव को लेकर एनडीए में लंबे समय से मंथन चल रहा था। भाजपा और जेडीयू की तरफ से 8 उम्मीदवारों के नामों के ऐलान के बाद चर्चा सिर्फ एक सीट पर चल रही थी। एक ही सीट पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि आखिर ये बची हुई सीट किसको मिलेगा। तो अब फाइनली उस सस्पेंस से पर्दा उठ चुका है। ये 9वां सीट चिराग पासवान को मिला है और चिराग पासवान की तरफ से जो है वो उनके सबसे भरोसेमंद सिपाही अशरफ अंसारी को मैदान में उतारा गया है। अब तक चर्चा ये चल रही थी कि ये 9वां सीट उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को मिलेगा और इसके पीछे भी एक बड़ा कारण था क्योंकि दीपक प्रकाश अभी हाल ही में मंत्री बने हैं और वो ना तो एमएलसी हैं और ना ही एमएलए है। और ऐसी परिस्थिति में उन्हें 6 महीने के भीतर किसी भी एक सदन का सदस्य बनना जरूरी है। या तो वो विधानसभा का सदस्य बने या विधान परिषद का। और ऐसे में अब दीपक प्रकाश जो है वो ना तो विधान परिषद का सदस्य बन पाएंगे और विधानसभा की बात तो आप छोड़ ही दीजिए क्योंकि जो बची हुई एक सीट थी वो भी अब उपेंद्र कुशवाहा और उनके बेटे दोनों के हाथ से निकलकर चिराग पासवान के हाथों में चली गई है। और अब इसके साथ ही उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश के मंत्री की कुर्सी भी चली जाएगी। और ऐसे में अब जान लीजिए कि आखिर ये अशरफ अंसारी कौन है। तो आपको बता दे, अशरफ अंसारी कोई अचानक उभर कर आए नेता नहीं है। ये वर्षों से चिराग पासवान की पार्टी के संगठन में सक्रिय रहे हैं। फिलहाल कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। जमीन पर संगठन को मजबूत करने से लेकर पार्टी के हर छोटे बड़े अभियान में इनकी मौजूदगी रही है। यही वजह है कि चिराग पासवान ने किसी नए चेहरे पर दांव खेलने के बजाय पुराने और वफादार साथी पर ही भरोसा जताया है और साथ ही इस बार स्पष्ट संदेश देने की कोशिश भी की है कि पार्टी में मेहनत, निष्ठावान और लंबे समय तक साथ निभाने वाले को किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। यानी कि लोजपा रामविलास में वफादारी का इनाम भी मिलेगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से अशरफ अंसारी को जो है वो एमएलसी का उम्मीदवार बनाया गया है और इसके पीछे का एक कारण ये भी है कि मुस्लिम समाज के बीच जो है वो चिराग पासवान अपनी एक अलग छवि छोड़ना चाहते हैं, मुसलमानों को अपनी तरफ करना चाहते हैं और यही एक बड़ा दाव जो है वो उनके लिए काफी फायदेमंद साबित होता हुआ दिखाई भी देगा। इसके अलावा आपको बता दें, इस बात की जानकारी खुद लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने दिया है। उन्होंने खुद अशरफ के एमएलसी उम्मीदवार होने पर मुहर लगाते हुए ये कहा है कि शीर्ष नेतृत्व जो है उन्होंने अंतिम फैसला लिया है और एनडीए के पास पर्याप्त संख्या बल होने की वजह से उनकी जीत लगभग पक्की मानी जा रही है। इस घोषणा के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं के अंदर जहां जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें 8 जून को नामांकन की तारीख भी कंफर्म कर दी गई है कि जो है वो अशरफ अंसारी 8 जून को जेडीयू और बीजेपी के सभी उम्मीदवारों के साथ अपना नामांकन दाखिल करने जाएंगे। तो ये है अशरफ अंसारी जिनके बारे में हम बात कर रहे थे, जिन्हें चिराग पासवान ने एमएलसी का उम्मीदवार बनाया है। बाकी आप इस पूरी